आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर ग्राम सभा भैंसहा पहुंचेंगे। वजीर आला सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा भी करेंगे। वो सैलाब ब्लॉक के जरिए कराए गए कामों का मुआयना करेंगे। वजीर आला छितौनी तटबंध भी जाएंगे। साथ ही सैलाब से मुतासर अफराद को राहती अशिया तकसीम करेंगे। वजीर आला दोपहर बाद एक जलसे को भी खिताब करेंगे। वो मुख्तलिफ स्कीमों के फैज़याब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद प्रोग्राम में शामिल होकर कहा कि गुज़िश्ता 30 से 35 सालों में BRD मेडिकल कॉलेज के उरूज ज़वाल की कहानी को सब ने करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों में यहाँ इंसेफेलाइटिस से बहुत अमवात हुई, मगर आज यहाँ हर एक को तमाम सहूलियात हासिल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के पुरज़्म इक़दामात के नतीजे में गुज़िश्ता 6 सालों में इसकी तस्वीर बदल गई है। इसके लिए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के तईं तशक्कुर का इजहार भी किया। इस मौके पर वजीर आला ने डॉक्टरों को मशवरा देते हुए कहा कि मरीज और उनके तीमारदारों के साथ बेहतर सलूक करें और डॉक्टर मरीज की खिदमत इंसानियत की बुनियाद पर करें। वजीर आला ने कहा कि सेहत की सहूलियात हासिल करना हर शख्स का हक है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिला इटावा के थाना ऊसराहार हलके के तहत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तकरीबन निसफ शब रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार में टक्कर होने के बाद बस बेकाबू होकर एक्सप्रेस वे से नीचे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में बस और कार सवार 7 मुसाफिर जाँ भाग हो गए और तकरीबन 35 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर मुसाफिरों को बाहर निकाला और जख्मियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दिया। जो मुसाफिर जख्मी नहीं थे उन्हें आगे भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इटावा में पेश आए सड़क हादसे की जानकारी लेते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के तईं रंज का इजहार किया है। वजीर आला ने अफसरान को फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी के कामों में तेजी लाने के अहकाम दिए। वजीर आला ने जख्मियों के मुनासिब इलाज के भी अहकाम दिए। उन्होंने जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की। अयोध्या के भदरसा में हुई इज्तिमाई असमत रेजी के मामले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ तेजी से कार्रवाई करवा रहे हैं। कल दोपहर मामले में मेन मुलजिम मोहित खान के गैर कानूनी तामीर पर बुलडोजर चला तो शाम होते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से मुतासिरा को 5 लाख रुपए की माली मदद मुहैया कराई गई। मकामी मेंबर असेंबली मुतासिरा के घर चेक लेकर पहुंचे। दरियासना मेंबर असेंबली अमित सिंह ने कहा कि रियासत की योगी हुकूमत मुतासिरा के कुनबे के साथ हमेशा खड़ी है। बनारस में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आज से शुरू हो गई। 21 अगस्त तक रण बांकुरे स्टेडियम में चलने वाली इस भर्ती रैली में वो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने अप्रैल 2024 में मुनक़िद ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। इस रैली में 12 अजला मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और बनारस के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सभी 12 अजला के लिए आज ऑफिस असिस्टेंट और टेक्निकल की दौड़ मुनक़िद हुई। आज बुलाए गए 1091 उम्मीदवारों में से 847 ने दौड़ में हिस्सा लिया। कल अग्निवीर ट्रेड्समैन और जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती का अमल होगा। सावन के तीसरे दोशंबे पर कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर अमरोहा में आज दोपहर से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। ये पाबंदी दोशंबे की सुबह तक जारी रहेगी। एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस राजीव कुमार ने बताया कि कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जाएगा। गौरतलब है कि गंगा घाट ब्रिज घाट से बड़ी तादाद में कांवड़ियां अमरोहा में नेशनल हाईवे से गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दबाव बने होने की वजह से रियासत के कुछ हिस्सों में कल अच्छी बारिश दर्ज की गई। आज भी यही हालात बने रहने के इम्कान हैं। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने रियासत में अलग अलग मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और करबो जवार के इलाकों में भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।